वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आलोक वत्स जी उत्तर बिहार से आते हैं, सीतामढ़ी से आते हैं। ये बताइए, मोदी फैक्टर हावी होगा या जातीय गणित हावी होता दिखाई पड़ रहा है इस बार के चुनाव में? क्या आपको नहीं लगता सुनील पिंटो का टिकट कटना, रमा देवी को टिकट नहीं दिया जाना और उनके बदले देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिलना, शिवहर से लवली आनंद को टिकट मिलना, फिर मोतिहारी से राधा मोहन सिंह का टिकट रिपीटेशन, ये सारे फैक्टर एनडीए पर भारी पड़ेगा या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इन सब चीजों पर भारी पड़ेगा? आप कैसे देख रहे हैं आलोक जी? देखिए पंकज जी, विनय जी ने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई। लगभग सब कुछ तो वो कवर कर ही गए हैं अपने वक्तव्य में, लेकिन फिर भी देखिए, इस बार बिहार में लहर नाम की कोई चीज नहीं। 2014 में, 2019 में लहर था। लोगों ने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन था। पंकज जी थे, आलोक जी थे, नथुराम थे, छठुराम थे, लोगों को उससे मतलब नहीं। मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है और इस आदमी को भेजना है पार्लियामेंट। ये क्राइटेरिया था, लेकिन इस बार ये क्राइटेरिया नहीं। ये बहुत सही कहा विनय जी ने। बहुत सी जगहों पर लोग मोदी को चाहते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट लड़ रहा है उसको नहीं चाहते, क्योंकि वो तीसरी बार टिकट लेके आ गया है। बीजेपी से कहीं ना कहीं इस आकलन में चूक हो गई। अगर वो नया चेहरा देते तो ये नौबत नहीं आती। तो लोगों के मन में एक और दूसरी चीज घर कर गई है कि 400 तो आ ही रहा है, एक पंकज जी नहीं जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसको इस बार सबक सिखा देना। ऐसे बहुत से जगहों पर लोगों को अपने लोकल एमपी के प्रति ये धारणा है, खासकर पूर्वी चंपारण में, जहां से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी लड़ रहे हैं। रही बात सीतामढ़ी और शिवहर की, तो शिवहर में रितु जायसवाल बहुत एज लिए हुए हैं। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो ये कि बैसों को टिकट दोनों जगह से सीटिंग बैस का टिकट कट गया, तो ये वर्ग जिसका अच्छा खासा वोट है, सीतामढ़ी में करीब 3.5 लाख से ऊपर है और 2.5-3 लाख के लगभग शिवहर में भी है। तीसरी चीज कि जो एक जात लालू यादव को डंडे से भी नहीं छूना चाहती थी, भूमिहार, किसी भी कीमत पर लालू यादव से किसी तरीके का अलायंस नहीं चाहते थे और न लालू यादव चाहते थे, वो इस बार टूट गया है। इसको तोड़ने का काम तेजस्वी यादव ने किया पिछले एमएलसी के चुनाव में, जहां उन्होंने टिकट बांटा और 3 भूमिहार एमएलसी जीत के आए। तो अब यह छूत का रोग मिट गया है और इसका जीता जागता प्रमाण है आपको वैशाली से मुन्ना शुक्ला। ये सही है, वो बाहुबली है, वो तीसरी पीढ़ी के बाहुबली है, पहली पीढ़ी के बाहुबली नहीं है। छोटन शुक्ला, उसके बाद भुटकुल शुक्ला, तब ये मुन्ना शुक्ला है। इनके साथ अब देखिए, 2 ही आदमी है इंडिया में जो मेरी समझ से राजनीति में अपने वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखता है। एक मायावती थी और एक लालू प्रसाद यादव थी हैं। तो अगर वैशाली में देखिए, भूमिहार तो एकदम एकजुट है, एक वोट भी इधर उधर नहीं होने वाला है। यहां तक कि जो भूमिहार के दिग्गज नेता हैं नेबरिंग मुजफ्फरपुर में, वो भी उधर जाके प्रचार करने से हिचक रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। तो ये गोलबंदी तो एकदम इंटैक्ट हो गया है। इसके ऊपर अगर मुसलमान और यादव चढ़ गया तो कांटे से भी ऊपर का टक्कर होगा बीना देवी के लिए। हालांकि वो मैनेजमेंट पैसा खर्चने में तो बहुत पैसा खर्च के इस बार भी टिकट लेके आए हैं, ये सब विदित है पूरे लोगों को। तो लेकिन टक्कर बहुत जोरदार होगा। वही हाल मुजफ्फरपुर में है। लेकिन एक फैक्टर जो अभी भी कारगर रूप से काम कर रहा है कि मोदी जी को आना चाहिए, मोदी जी चाहिए, उसको लेके धीरे धीरे बहुत सी जगहों पर जहां हवा विपरीत थी, अब वो हवा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है।
कि मोदी जी को तो आना ही चाहिए भाई। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।